रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास को स्टार्ट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिंदी। क्लास 12th हिंदी दोस्तों लेखक जैनेंद्र कुमार का परिचय डिस्कस करेंगे। लेखक परिचय हैं, जैनेंद्र जी आपके लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रखा है। अब की बार 4 में से 4 नंबर पक्के हैं दोस्तों, आपके 1/4 नंबर भी नहीं कटने देंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। वीडियो को धमाके के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। और आपके देखा जाता है टॉपर्स कैसे लिखा जाता है, वीडियो टॉपर्स कैसे लिखते हैं जिसमें उनके से नंबर नहीं कटते हैं और पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। तो दोस्तों आज हम भी आपको यही बताने जा रहे हैं कि टॉपर्स किस प्रकार लेखक परिचय या कवि परिचय लिखते हैं, उसी प्रकार आपको लेखक परिचय या कवि परिचय लिखना है। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और करते हैं आपके बिना समय गवाए आज की इस क्लास को स्टार्ट। फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। देखिए दिख रहा है जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ऐसे आएगा, 4 नंबर का आएगा और 4 में से 4 नंबर आपको क्या करना है, अचीव करना है बोर्ड एग्जाम में। अब की बार एक भी नंबर नहीं कटने देना है। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है, इसका जन्म कैसे लिखा जाता है, लेखक के मृत्यु कैसे लिखे जाते हैं, कवि के या लेखक के उनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, रचनाएं कैसे लिखा जाता है, कृतियां कैसे लिखी जाती है, उन सभी पर आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बस आप दोस्तों थोड़ी तबीयत डाउन आपको बोलने से भी पता लग रहा है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दवा के शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। तो देखिए पहले लिखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आता है दोस्तों उसका लेखक का जन्म और मृत्यु, और उनके अलावा जन्म और मृत्यु इसमें मोस्टली आती है दोस्तों। तो सामान्य परिचय में आपको मेन हेडिंग लगा देनी है। उसके बाद लिखना है आपको लेखक का जन्म कब हुआ। तो जन्म लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ था सन 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले तो ये मान लेना, इसको रट लेना भाई, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश बाकी स्टेट वालों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि और स्टेट वाले नहीं देखते हैं। और देखिए इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी दोस्तों सन 1990 ईस्वी में। सन 1990 में लेखक जैनेंद्र कुमार जी की क्या हो गया था? निधन हो गया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सामान्य परिचय। अब ध्यान रखना आप, सामान्य परिचय आने के बाद यदि कवि का कोई साहित्यिक परिचय दिया हुआ है तो सामान्य परिचय के बाद में आता है साहित्यिक परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है, यदि आपको चैप्टर में ऊपर दिया हुआ है कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया, तो यहाँ पर मान लीजिए आप यूज करते हो, हेडिंग लगा दीजिए साहित्यिक परिचय। ये हेडिंग लगाया हुआ है मान लीजिए आपने। उसके बाद मान लीजिए भाषा, अभी तुलसीदास या कबीर ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। ये भाषा लिख दीजिए। शैली कौन सी है? वो शैली लिख दीजिए कवि की या लेखक की जो शैली है उस शैली का आपको क्या करना है? यूज करना है। ये होता है साहित्यिक परिचय। लेकिन आपको इस चैप्टर में साहित्यिक परिचय नहीं बताया हुआ है तो दोस्तों मैंने भी नहीं लिखा। यदि नहीं बताया हुआ तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं प्रमुख पुरस्कार। यदि आपको दिए हुए हैं तो हेडिंग लगा दीजिए प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार आपने हेडिंग लगा दिया है। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं कवि के? चैप्टर के ही लिखना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। तो प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये कवि। लेखक परिचय, लेखक कौन से हैं? जैनेंद्र जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया हुआ है इन्हें। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत भारती सम्मान भी इन्हें दिया हुआ है। कौन सा? भारत भारती सम्मान। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित है ये। अब उनके बाद क्या आती है? उनके बाद आती है कवि की रचनाएं या लेखक की रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए लेखक की रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख रचनाएं। अब रचनाएं में यदि आपको उपन्यास अलग याद है, उपन्यास अलग याद है, नाटक अलग याद है, तो आप हेडिंग लगा कर लिख दीजिए। यदि आपको अलग अलग याद नहीं, क्योंकि अलग अलग लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर तो वैसे भी थोड़ी कम कटने की संभावना रहती है, लेकिन यदि ऐसे लिखोगे तो
एग्जामिनर को पता चलेगा कि लड़का या लड़की इंटेलिजेंट है उसको, और आपके हर क्वेश्चन में आपके नंबर कटने की संभावना नहीं रहती है। फिर फ्रेंड्स यदि आपको याद है तो देखिए, लेखक जैनेन्द्र जी के जो उपन्यास है वो है फर्क, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, जयवर्धन के बाद है दोस्तों मुक्तिबोध। फर्क, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये तो क्या है, उपन्यास है। अब कहानी संग्रह कौन कौन से हैं लेखक के? एक रात दो चिड़ियाँ, वातायन, फांसी और पाजेब हैं। उनके बाद है लेखक के विचार प्रधान निबंध संग्रह, वो है दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत प्रश्न। क्या है प्रस्तुत प्रश्न? जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। दोस्तों ये साइन है, अंग्रेजी में लिखते हैं सिर्फ और, साहित्य का श्रेय और प्रेय, और है सोच विचार। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह, ये अलग अलग इनकी क्या है, रचना है। इनको आप एक जगह भी लिख सकते हैं, फर्क, अनाम स्वामी, लेकिन ऐसे लिखते हो और अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने का क्या होता है, मज़ा आता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी विद्यार्थियों को राम राम, ऑल द बेस्ट।